धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पूज्य परम पिताजी के हुक्म के बिना एयर कंडीशनर न चला। सन 1985 के मई जून महीने की बात है। इन महीनों में जबकि बहुत तेज लुएं चलती हैं तथा बहुत सख्त गर्मी पड़ती है, दरबार के मुख्य प्रबंधक सेवादारों से विचार विमर्श करके प्रेमी जी गुफा में लगाने के लिए एक छोटा सा एयर कंडीशनर खरीद लाया ताकि कम से कम दोपहर के समय तो परम पिताजी एयर कंडीशनर कमरे में कुछ आराम कर सके। परंतु इस संबंध में किसी भी सेवादार प्रेमी ने परम पिताजी से आज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं समझी। यदि इसके बारे में शहंशाह जी से पूछ लिया गया तो वे कभी भी आज्ञा नहीं देंगे। हालांकि सेवादार व प्रबंधक उस मामूली सी सुविधा की ज़बरदस्त आवश्यकता महसूस करते थे। एयर कंडीशनर का सामान तो सारा यहाँ पर आ गया था, परंतु उसे लगाने के लिए तो परमपिता दयालु दातार जी की आज्ञा अति आवश्यक थी। इसीलिए जब सभी प्रबंधक सेवादारों ने गुफा के अंदर एयर कंडीशनर लगाने के लिए सच्चे पातशाह जी की हजूरी में प्रार्थना की तो वालिदो जहान दातार जी ने यह वचन फरमाते हुए साफ इनकार कर दिया, बेटा आपनू ता पंखा ही काफ़ी है, फ़कीर नू एयर कंडीशनर दी की लोड़ है। फ़कीरा ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਤੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਇਸੇ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਇਹ गुफा कुछ और हो गई है। इस पर साधु प्रेमी गुप्ता जी तथा कुछ अन्य प्रबंधक सेवादारों ने पूज्य परम पिताजी के पवित्र चरणों में प्रार्थना की। सच्चे पातशाह जी सख्त गर्मी तथा आप जी के स्वास्थ्य को देखते हुए ऐसा करना जरूरी है। आज कल तो आम लोगों ने भी अपने घरों में एयर कंडीशनर सेट लगा रखे हैं। यह तो अब एक आम सी बात हो गई है। अब यह खरीद ही लिया है जी, इसीलिए आप जी हमें लगाने की आज्ञा दे दें। इस प्रकार बार बार ज़्यादा मिन्नतें करने पर दयालु दातार जी ने यह वचन करते हुए उन्हें आज्ञा दे दी, भाई पूछ के खरीदना सी हुण जद ले ही आए हो ता चंगा भाई ला के देख लाओ। बस फिर क्या देर थी। आज्ञा मिलते ही हजूर सच्चे पातशाह जी की गुफा की तीसरी मंजिल के कमरे की दीवारों को तोड़कर एयर कंडीशनर सेट लगा दिया। सभी सेवादार प्रेमी अत्यंत प्रसन्न थे तथा सभी ने खूब लगन व सावधानी से अपना सहयोग दिया। प्रेमी जगदीश लाल ने, जो कि हरियाणा बिजली बोर्ड में फोरमैन है तथा दरबार में बिजली विभाग का मुख्य सेवादार है, उसने बड़ी सतर्कता व पूरी जिम्मेवारी से उसे लगाया था। सारा काम पूर्ण तसल्ली के साथ मुकम्मल करने के बाद जब उसे चलाया तो वह न चला। टेस्ट पेन लगाकर टेस्ट किया गया, करंट बराबर चल रहा था। कनेक्शन चेक किए गए, सभी ट्रायल ली स्विच ऑन किया तो पहले की तरह बिल्कुल ही नहीं चला।
जब सेठ को वहाँ से खोलकर नीचे वाले कमरे में चेक किया तो वहाँ पर तुरंत चल पड़ा। उसी अवस्था में यह देखकर सभी प्रबंधक सेवादारों को हैरानी की कोई हद न रही। जब एयर कंडीशनर सेट को ऊपर तीसरी मंजिल पर रखकर चलाया जाता तो वह बिल्कुल ही नहीं चलता। थक हार कर वे हैरान थे कि नुक्स भी कोई नहीं और वह चलता भी नहीं। सभी सेवादारों की समझ तथा वश से बाहर की बात थी। वे उदास मन से एक तरफ होकर बैठ गए। इस पर वास्तविकता बताते हुए साधु ने स्पष्ट किया, भाई परम पिताजी दा ख्याल ही नहीं यही लगान दा, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨ ਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਜੋ ਲਾਓ ਇਹ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ परम पिताजी तो माफ़ी मांगिए ते प्रार्थना करिए। हे पिताजी, जिवें तुहानू चंगा लगदा है उसे तरह करो। असी ता कन फड़ ले हन यही पूज्य पिताजी दे हुक्म ते इच्छा तो बगैर चल ही नहीं सकदा। सभी प्रबंधक सेवादार उदास मन में बैठे थे। कुल मालिक की इच्छा व हुक्म के बगैर सभी का ज्ञान तजुर्बा आदि सब कुछ फेल था। सबके सामने केवल यही एक रास्ता था कि सभी मिलकर कुल मालिक की हजूरी में समायाचना करें। मजलिस का समय पूरा होने पर अंतर्यामी दयालु सतगुरु जी जब गुफा में वापस आए तो सभी सेवादार भाई अत्यंत उदास बैठे थे। सभी ने पूज्य शहंशाह जी से क्षमा मांगते हुए प्रार्थना की, सच्चे पातशाह जी, हम तो अपना पूरा जोर लगा चुके हैं। अत्यंत बारीकी व सावधानी से कनेक्शन भी किए हैं। कई बार चेक भी कर लिया है। बहुत मेहनत की है, परंतु यह ऊपर आप जी वाले कमरे में तो चलता नहीं। नीचे वाले कमरे में बड़ी आसानी से चल पड़ता है। हमारी समझ से तो बाहर हो गया है। आप ही इसे चला सकते हैं। आप जी के हुक्म के बगैर नहीं चल सकता। हम तो बेसमझ जीव हैं, कृपया हमें क्षमा कर दें। इस पर अंतर्यामी मेहरबान दातार जी मुस्कुराए और फरमाया, भाई आसिता तुहान पहला ही आँख दिता सी कि नहीं लाउना, पर तुसी साड़ा वचन नहीं मनिया। उसके बाद शहंशाह जी ने फरमाया, गुप्ता जी यही एयर कंडीशनर असी तुहानू ही दिंदे हाँ, इसनू तुसी अपने घर विच लगा लेना। इस पर सभी सेवादार प्रेमियों तथा प्रबंधकों ने पूज्य शहंशाह जी से एक बार फिर क्षमा मांगते हुए प्रार्थना की, परम दयालु पिताजी, आप जी के स्वास्थ्य को देखते हुए डॉक्टर साहिबान के कहने पर आप जी के आराम के लिए यह लगाना चाहते थे। बेशक वह एयर कंडीशनर बिल्कुल सही था, परंतु कुल मालिक की इच्छा व हुक्म के बगैर नहीं चल सका। पूरे तजुर्बेकार सेवादार प्रेमियों ने हर काम बहुत ही बारीकी व सतर्कता के साथ किया था। उसकी फिटिंग में कोई नुक्स होता तो वह कहीं भी न चलता, परंतु ऐसा नहीं। परम पिताजी वाले कमरे को छोड़कर जहाँ भी उसको चेक किया
वहाँ सब कुछ ठीक था। गुप्ता जी के घर भी जब से बिना किसी रुकावट के उसी दिन से चलता है। मगर ऐसा क्यों था, यह स्पष्ट ही है कि अंतर्यामी सच्चे सतगुरु जी परम पिताजी उसे बिल्कुल ही नहीं चाहते थे। प्रबंधक सेवादारों के ज़्यादा जोर देने पर बेशक सच्चे पातशाह जी ने सेठ को लगाने की अनुमति दे दी थी, परंतु वास्तविकता यह थी कि अंतर्यामी सतगुरु जी की इच्छा ही नहीं थी गुफा को एयर कंडीशनर बनाया जाए। यह राज तो सतगुरु परम पिताजी स्वयं जानते हैं। आम जीवों की समझ से बाहर की बात है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।